एयर इंडिया का विमान 182 भारतीयों को लेकर शारजाह से लखनऊ पहुंचा। आपको बता दें कि एयर इंडिया की उड़ान से 180 से अधिक भारतीय शनिवार रात को शारजाह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। शारजाह से आया यह विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9 बजे उतरा। एयर इंडिया की उड़ान संख्या IX 184 से लखनऊ आने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या 182 से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लखनऊ आने वाली यह पहली उड़ान है। दरअसल वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है। एयर इंडिया के विमान से हवाई अड्डे पहुंचने पर यात्रियों की हवाई अड्डे पर ही चिकित्सीय जांच की व्यवस्था भी कराई गई। एयर इंडिया से आने वाले यात्रियों से हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम ने खास बातचीत भी की। लखनऊ में आके आई इंसान आपको 3 सफर कैसी रही? क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। जी सर। आप ऑनलाइन किए क्या? जी सर, रजिस्ट्रेशन तो हम दुबई से किए थे। हमारा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बोला था, तो हम लोग ऐप से लोड करके जो है उसको लोड किया। बाद में 1 हफ्ते बाद हमारा नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन किया था। और उसके बाद हम जल्दी जो है हमको एम्बेसी से फोन आया। मैंने जो है फ़ोन पे बात किया। बाद में उन्होंने बोला कि इंडिया की फ्लाइट आपका बुक हो गया है। रजिस्ट्रेशन कितने पैसे लगा? सर रजिस्ट्रेशन के पैसे कुछ नहीं लगे थे, ओनली टिकट के पैसे लगे थे। हाँ, गवर्नमेंट ने बोला था कि इधर मिलेगा, लेकिन बहरहाल मैंने तो पे करके आया पैसे। आप कहाँ जाएंगे भैया? मिल जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन है, यदि आपके पास पे करेंगे, पैसा पे करेंगे, क्वारंटाइन किया जाएगा विदाउट ऑफ बाकी जो गवर्नमेंट व्यवस्था है उसमें क्वारंटाइन किया जाएगा। आपके गवर्नमेंट की व्यवस्था में रहेंगे। आप गवर्नमेंट की व्यवस्था में रहेंगे? जी ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट की व्यवस्था में रहेंगे। जैसा गवर्नमेंट कहेगा वैसे, जिस तरीके से क्वारंटाइन किया उस तरीके से इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। गवर्नमेंट की व्यवस्था कोई नहीं रहेगा। किस तरीके से हम एक युवा ऐसे आ रहे हैं कि जो पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर ही सजदा करके दुआ मांगे कि हम अपने प्रदेश में, हम अपने जिले में, हम अपने प्रदेश में आ गए हैं। प्रदेश में आने के बाद यहाँ क्वारंटाइन करने के बाद हम जाएंगे अपने जिले में। एयरपोर्ट के अंदर कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड मैं फील कर रहा हूँ। मैं बहुत बेहतर प्रयासों से उनको भारत में आके बहुत खुश रहने वाले हैं। वो यहाँ से अयोध्या मेरे रोम में मेरा भारत बसा हुआ है। मैं बहुत मिस करता हूँ अपने भारत का। किसको धन्यवाद करना? मैं मोदी जी को और योगी जी को, दोनों लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी आपने अपने अंदर ही यहाँ जाने के बाद आप घर पे जाएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद हमारे घर पे रहने वाले हैं। मैं तेड़ी बाजार अयोध्या। नंबर बताओ साथी अपना भाई। 7275221972 221972। थोड़ा दूरी रखिए बस। अब आप लोग वहाँ पे संदीप कुमार सिंह। कहाँ जाएंगे आप? गोरखपुर जाएंगे आप? यहाँ पे दो तरीके से शर्त रखी गई, एक प्राइवेट और सरकारी जो क्वारंटाइन के उनका एक पे वाला है। आपका क्या व्यवस्था है? अपना सरकारी वाला है। आपका सरकारी वाला अपने डिस्ट्रिक्ट में है। आप इतना दूर से आए, किन की समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर मुझे सामना पैसे का सामना करना पड़ा 1.5 महीने। आइए हम साइज से बात करते हैं कि किस तरीके से इनका कितने तकलीफ से ये बात सर कर रहे हम हैं। 1.5 महीने से वहाँ फंसे थे। 1-1 रुपए की लाचारी हम लोग को झेलना पड़ा है। और कैसे 1-1 दिन कटा है, 1-1 रात कटी है, हम लोग जानते हैं। रोज एम्बेसी का चक्कर लगाते थे, रोज मोबाइल में न्यूज़ देखते थे कब एयरपोर्ट चालू होगा, कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। एक डर रहती थी, बस दिल में यही रहता था कि अपनी इंडिया की धरती को चूम लूं और माँ बाप से मिल लूं, चाहे उसके बाद मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है। ये ऐसा वायरस था कि पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। जो इंसान जहाँ पे है वो वहीं पे परेशान है।
कोई इंसान इस समय सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहा है, हर इंसान एक डर की ज़िंदगी जी रहा है। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। एक इंसान सामने वाले से इस समय मिल रहा है तो वो भी हाथ टच नहीं कर रहा है। इतना लोग डरे हुए हैं एक कोरोना वायरस की वजह से। आपने ऑनलाइन किया था वहाँ से, इसके बाद ही आप मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। तो वहाँ क्या काम करते हैं आप? मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, ड्रेस डिजाइनर आप। जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपने एयरपोर्ट सजदा किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरी धरती है, मुझे प्राउड मुझे फील हो रहा है। मैं वहीं से मैं सोच के चला था कि मैं जैसे इंडिया पहुंचूंगा पहले मैं अपनी धरती को चूमूंगा। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं 96 मरतबा 5 मरतबा मैं नमाज पढ़ता हूँ और अपनी धरती को माँ मानता हूँ और पूजता हूँ मैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है, क्या आपने रोजा रखा था? जी मैंने रोज़ा रखा था, मेरा पूरा रोज़ा कंप्लीट चल रहा है। अच्छा। और थोड़ी दिक्कत होगी, रोज़ा रहने के लिए घर मिल जाता तो ज़्यादा बेस्ट था। क्या नाम है आपका? पूरा नाम आपका? मेरा पूरा नाम हाजी कहाँ मोहम्मद जाएंगे साजिद है। अब ये यहीं कहीं रूम में ले जा रहे हैं। नहीं, आप पे क्वारंटाइन में जाएंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट की व्यवस्था गवर्नमेंट व्यवस्था है, चूँकि हम लोग एक पैसे के लिए इस टाइम परेशान हैं, तो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है ऑफकोर्स हम उसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक। कहाँ घर है भैया? कुछ नहीं घर है। आपको वहाँ क्या काम करते थे भैया? विजिट पे आपने गए थे, कितना दिन हो गए आपको? क्या नाम पड़ेगा? अभी आपको पता है कि यहाँ दो व्यवस्था है, एक गवर्नमेंट क्वारंटाइन की जाएगी, एक पे क्वारंटाइन की जाएगी। आप किस आप हिंदुस्तान से अभी आ गए हैं, तो अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? जैसे हम देखिए उन्होंने बताया कि आपको हिंदुस्तान की धरती पे आके हम बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हमें। इसी क्रम में हम बड़ा खुशी अपने परिवार में लोग में अपने मुल्क आ गए हैं। अपने देश, अपना देश तो अपना देश होता है बस। अभी आपने ऑनलाइन किया था, उसके पैसा वैसे लगा था? हाँ पैसे तो लगा, पैसे लगा, कितना पैसा लगा था? 14,000 कुछ रुपये लगा था इंडियन। हाँ तो उसके बाद आपको टिकट मिला था? हाँ। इन्होंने बताया कि मैंने जब ऑनलाइन किया था तो हमको इनको पे करना पड़ा 14,000 रुपया, इंडिया के 14,000 रुपया। इन्होंने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम जो गवर्नमेंट की यहाँ जो सरकार की व्यवस्था कराई है कि क्वारंटाइन करने के लिए, उस व्यवस्था में हम जाके अपना क्वारंटाइन कराएंगे, ना कि प्राइवेट में क्वारंटाइन कराएंगे। अनु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है सर। जी, शकुंतला जी सर। आप वहाँ क्या करती थी? मैं कुछ नहीं, मैं हस्बैंड के पास गई थी घूमने के लिए। अच्छा, हस्बैंड के पास गए। आपके हस्बैंड साहब कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड वही हैं, दुबई में है। आपका हस्बैंड दुबई में है? अच्छा। तो आपने अपने हिंदुस्तान से पे आप आ गए हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अपने हस्बैंड से अपने बताया कि मैंने हिंदुस्तान में आ गया? हाँ बिल्कुल बताया। अकेले वहाँ रहते हैं? नहीं अकेले नहीं रहते हैं, जॉब है वहाँ पे। अच्छा। जी। कितने दिन पहले आप गए थे? मैं फरवरी में गई थी। फरवरी में जी। आप अकेले आए हैं और बाकी फैमिली कहाँ है? बाकी फैमिली यहीं पे लखनऊ में है। आप कहाँ निवासी लखनऊ रहने वाले हैं? जी। तो यहाँ पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए। एक दो व्यवस्था, एक प्राइवेट है जो पे क्वारंटाइन होगा और एक सरकारी होगा। आप किस में जाना चाहेंगे? मैं जहाँ पे मोदी जी करें वहाँ पे जाऊँगी, सरकारी में, और कहाँ। अपने हिंदुस्तान सरजमीन पे आप आ गए, क्या आपको किस तरह की खुशी हो रही है? कैसा आप बहुत खुशी हो रही है। पहली ये खुशी हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हम लोग वहाँ फंसे थे सबको उन्होंने निकाला है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग अपने देश में आकर के खुश तो होंगे। बहुत खुशी हो रही है आपको अपने देश में आके। जैसे इन्होंने बताया कि अपने देश में आके मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ये इन्होंने अपने हस्बैंड के पास रहते थे, हस्बैंड के पास से उनको, अब इनके हस्बैंड वहीं पे हैं, ये अपने घर पे आ गए हैं, अपने यानी अपने हिंदुस्तान, अपने सरजमीन पे आ गए हैं। इनको अपने सरजमीन पे आने के बाद इतनी खुशी हो रही है, ये बता नहीं सकते। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन की व्यवस्था किया गया, वहाँ पर मेरी क्वारंटाइन होगी, उसके बाद जब मैं अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगे, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद मैं अपने घर पर जा सकेंगे, अपने परिवार में जा सकेंगे। लॉकडाउन में फंसे दूसरे देश में लोग इतने परेशान थे, इतने मजदूर थे जी, उन लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा जो था वो ख़त्म हो गया था, खा पी के ख़त्म कर दिए थे। लेकिन उसके बाद दिन ब दिन कोरोना का डेट बढ़ता गया, डेट बढ़ने के बाद मजदूर परेशान होते रहे। उसके बाद उन्होंने, सरकार ने एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आदेश दिया, जिसके सरकार के फॉर्म अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन लोगों को सीट मिला, टिकट मिली। टिकट मिलने के बाद वो लोग यहाँ पे अपने यानी हिंदुस्तान सरजमीन पे आज आए हैं। जैसा कि आपको दिखाए हैं कि इतने लोग 182 लोग हिंदुस्तान के सरजमीन पे यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उन लोगों से हम एक से एक बात किए हैं। जैसा कि आप देखे हैं कि किस तरीके से वे लोग अपने दर्द बता रहे थे, हम लोग वहाँ कितने परेशान थे, कितने परेशान थे, कितने मजबूर थे। साथ ही सरकार को धन्यवाद दिए कि सरकार ने इतने बड़े अहम फैसला लेकर हम लोग को दूसरे प्रदेश में है उन लोगों को, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ आफ्ताब आलम, आगे भारत, लखनऊ।
साथ ही साथ हमने विशेष बसेस लगाए हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट, ताकि इन व्यक्तियों को इनके जो यहाँ जो क्वारंटाइन जिन जगहों पर इनकी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई यहाँ तक इनको पहुँचाया जा सके। सर ये सारे लोग लखनऊ में क्वारंटाइन रहेंगे या इनके शहरों में भेज के जी, वर्तमान में तो जो नीति है इसके अनुरूप ये तत्काल प्रभाव से लखनऊ में ही क्वारंटाइन में रहेंगे और फिर आगे जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। जी देखिए, जो पूरी की पूरी जो पैसेंजर लिस्ट है ये एयर इंडिया का विशेष वायुयान है, जिसके द्वारा ये इन सभी यात्रियों को यहाँ पे ले आया गया है और इसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।